नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए सामान्य विज्ञान साइंस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जिसका आंसर है दोस्तों एड्रेनल। अगला, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है? तो ये किससे होता है? अग्नाशय से। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जब नेत्रदान करता है व्यक्ति तो इसमें कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर है कॉर्निया। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आइरिस। आइरिस के द्वारा किया जाता है। अगला, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ईंधन का कार्य करता है। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। अगला, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो कैप्सूल हम खाते हैं बीमारियों के वक्त या अन्य तरह से, तो उसका जो बाहरी आवरण रहता है वो स्टार्च का बना होता है, स्टार्च का। अगला देखते हैं, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से जो खून गिरता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन सी। ठीक है। अगला देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? बहुत सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन ए। अगला देखते हैं, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो स्त्रियों में नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। अगला, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना दोस्तों। अगला देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में जो दूध उतारते हैं या दूध की मात्रा बढ़ाते हैं गाय और भैंसों में, उसके लिए कौन सी हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। ये दूध वृद्धि में सहायक रसायन है। अगला देखते हैं, किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थायरॉक्सिन को। अगला, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? यकृत। अगला देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? इसका राइट आंसर है एड्रिनल। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, यानी इनकी मृत्यु कहाँ होती है लाल रक्त कणिकाओं की? पिलाई में। अगला, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो किसका होता है दोस्तों? पाइरुविक अम्ल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया यानी पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ कौन सा अंग साफ करता है? तो वृक्को या किडनी। ठीक है, किडनी। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आप सभी को पता होगा श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, मानव यकृत या किडनी, मानव किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रसायन यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो पथरी बनती है व्यक्तियों में, मनुष्यों में जो पथरी, जिसको आम बोलचाल में पथरी कहते हैं, स्टोन कहते हैं, जो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का। ठीक है। अगला देखते हैं, टेस्ट ट्यूब
शिशुओं में विकास कैसे होता है, जो टेस्ट ट्यूब शिशु होते हैं उनमें विकास कैसे होता है। तो अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में। जो अंडाणु का निषेचन होता है वो पहले टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, फिर इन दोनों को नर और मादा के अंडाणुओं को लेकर टेस्ट ट्यूब में उनका निषेचन करते हैं। इसके बाद इसको गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। अगला देखते हैं, हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन सा जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है यूग्लिना। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त रस किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। अगला, दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। ये बच्चों में पाया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। अगला, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। रक्त बैंक का कार्य कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है तिल्ली। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हीमोग्लोबिन का कार्य। अगला, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, लोहा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता। जो खून है हमारे शरीर में वो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में नहीं जमता, हिफेरिन। ठीक है, हिफेरिन के उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता। अगला देखते हैं, रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, इसका राइट आंसर है लिम्फोसाइट। अगला देखते हैं, क्लोरोफिल या हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल या हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम। अगला, कौन सा पादप हार्मोन्स बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। यानी पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और फूल बनने में मदद करता है। इसका क्या नाम है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नामक हार्मोन्स। अगला, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है। खेरा रोग किसके कारण होता है, जस्ते की कमी के कारण खेरा रोग। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो कौन सी गैस करती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। जीवित जीवाश्म कौन सा है, जीवित जीवाश्म, तो साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रिप्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा, बुल्फिया। पौधे के किस भाग में कॉपी प्राप्त होती है, कि बीज से, बीजों को इकट्ठा किया जाता है कॉपी के लिए। अगला देखते हैं, लौंग क्या होता है। लौंग जो मसाले में प्रयुक्त होता है। शुष्क पुष्प कलिका, ये फूल की या पुष्प की कली होती है लौंग। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के पेड़ से। ठीक है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।